आज आप अविनाश सर के साथ इंग्लिश ग्रामर के बहुत ही छोटे से टॉपिक नाउन पे चर्चा करते हुए उसका एक नए सिरे से नए आयाम के साथ अध्ययन करेंगे। सबसे पहले नाउन। नाउन है क्या? एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज नाउन। नाउन जिसे हिंदी में संज्ञा कहते हैं, यह है क्या? यह है क्या? लेकिन उससे भी पहले जानना यह जरूरी है कि आखिर नाउन की आवश्यकता क्यों होती है। नाउन की आवश्यकता क्यों होती है? तो नाउन की आवश्यकता इस वजह से होती है क्योंकि जब कभी भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसके लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का सीक्वेंस चलता है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट का क्या चलता है? सीक्वेंस चलता है। इस सीक्वेंस को बनाए रखने के लिए हमें नाउन का अध्ययन करना, नाउन के विषय में जानना, नाउन को समझना ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का होना आवश्यक होता है। किसी भी सेंटेंस में जब तक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वह सेंटेंस पूर्ण नहीं होगा। अर्थात कि आप कह सकते हैं कि दैट सेंटेंस कांट बी कंप्लीट विदाउट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का या तो नाउन होगा या क्या होगा? प्रोनाउन होगा। क्या आज आप लोगों ने देखा कि किसी भी वाक्य को, किसी भी सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट महत्वपूर्ण है। किसी भी सेंटेंस में क्या जरूरी है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। जब तक सब्जेक्ट नहीं होगा सेंटेंस में, जब तक ऑब्जेक्ट नहीं होगा सेंटेंस में, तो सेंटेंस का कोई महत्व नहीं। यहां पे वर्ब की चर्चा नहीं करेंगे, वर्ब की चर्चा यहां नहीं करेंगे। वर्ब अगले टॉपिक में इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। इस पे महत्वपूर्ण विषय पे इसकी चर्चा होगी वर्ब का। यहां पे क्या होगा? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के विषय में आपने क्या देखा? अभी सब्जेक्ट के विषय में देखा कि सब्जेक्ट आवश्यक है, ऑब्जेक्ट आवश्यक है। तो सब्जेक्ट जब आवश्यक है तो सब्जेक्ट में क्या होगा? नाउन होगा। सब्जेक्ट में क्या होगा? प्रोनाउन होगा। ऑब्जेक्ट में क्या होगा? नाउन होगा। ऑब्जेक्ट में क्या होगा? प्रोनाउन होगा। तो सब्जेक्ट में नाउन, ऑब्जेक्ट में नाउन, सब्जेक्ट में प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन, तो सेम कंडीशन बनते हैं कि यहाँ पे खैर हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम प्रोनाउन की चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि प्रोनाउन एक नेक्स्ट टॉपिक है ही, नेक्स्ट चैप्टर कह सकते हैं इस ग्रामर के अंतर्गत। तो इस वजह से इसकी चर्चा नहीं करेंगे। अभी हम जिस टॉपिक पे चर्चा करें वह चर्चे का विषय हमारा है, जो टॉपिक है वह नाउन है। आखिर नाउन कहते किसे? आखिर नाउन है क्या? नाउन के विषय में हम क्या जानते हैं? नाउन के विषय की जब जानकारी लेनी होती है तो नाउन जो होता है किसी व्यक्ति के विषय में बताएगा, किसी वस्तु के विषय में बताएगा, किसी स्थान के विषय में बताएगा, किसी जानवर के विषय में बताएगा इत्यादि। अर्थात नाउन रिप्रेजेंट्स पर्सन, थिंग, प्लेस, एनिमल एसेट्रा। अब आप यहां से इसको देखो, व्यक्ति, किसी व्यक्ति को, तो व्यक्ति में जो आ गया पर्सन, आप इसको ऐसे देखो, पर्सन में आ गया राम, आ गया राम एक नाम है, इस वजह से नाउन है। थिंग में देखो, पेन, कलम, कलम में नाम हो सकता है जैसे रिनॉल्ड, रोटोमैक, इस तरीके के जो नाम आएंगे इस वजह से यह आपका एक नाउन है। प्लेस में पटना हो गया, दिल्ली हो गया, इस वजह से यह नाउन है। एनिमल में हो गया काऊ, डॉग, ये सब के सब यहां पे जो है ये सब के सब नाउन हो गए। यहां पर
सबके सब ये क्या हुए, नाउन हुए। कैसे नाउन हुए, क्योंकि राम जो है वह नाम है तो नाउन होगा, राम जो है वह नाउन है, नाम होगा। पेन जो है वह कोई ना कोई नाम है, इसका नाम होगा, नाउन है। पटना, दिल्ली नाउन है। काऊ, डॉग नाउन है। इसी प्रकार हम जब इसके नाउन की मुख्य खंड की तरफ, नाउन के किसी और खंड की तरफ चलते हैं, नाउन के खंड की चर्चा करते हैं, तो नाउन के जो डिविजन्स बनते हैं, नाउन के जो डिविजन्स बनते हैं, बेसिकली इसको 3 खंडों में बांटो आप। पहले को कहो ओल्ड के हिसाब से, जो पुराने पुराने पैटर्न पे चल रहा था उसको मान लेते हैं। दूसरा जो है वह काउंटिंग के आधार पे हो जाएगा, और तीसरा मैटर के आधार पे होगा। पहला क्या हुआ, ओल्ड कॉन्सेप्ट, ओल्ड बेस क्या हुआ इसका, हुआ ओल्ड। दूसरा क्या हुआ, काउंटिंग। तीसरा क्या हुआ, मैटर। इस तरीके से नाउन को इतने खंडों में डिवाइड करने का काम करते हैं। अब क्या है कि बेस के हिसाब से, जब ओल्ड अर्थात कि बेस ओल्ड के हिसाब से, पहला हो गया प्रॉपर, दूसरा क्या होगा कॉमन, तीसरा होगा कलेक्टिव, और चौथा हो गया अब्स्ट्रैक्ट, और पांचवा हो गया मैटेरियल। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है? क्लियर चल रहा है? प्रॉपर क्लियर है, कॉमन क्लियर चल रहा है, कलेक्टिव क्लियर भी है, अब्स्ट्रैक्ट भी क्लियर, मैटेरियल भी क्लियर। अगर काउंटिंग के आधार पर चल रहे हैं तो पहले इसको काउंटिंग के आधार पर, अभी हम देख रहे थे, अब काउंटिंग के आधार पर काउंटिंग के आधार पर पुराने बेस के अनुसार से देखा जाता है तो पहले को लोग कहते हैं प्रॉपर, दूसरे को कहते हैं काउंटेबल, तीसरे को कहते हैं अनकाउंटेबल। लेकिन अब बहुत चीजों में परिवर्तन हो रहा है, बहुत कुछ परिवर्तित हो रहा है, सिस्टम्स परिवर्तित हो रहे हैं, हम परिवर्तित हो रहे हैं, तो उसी तरीके से इसमें भी परिवर्तन आ गया और एक प्रॉपर को हटा दिया गया और इसकी जगह पे ला दिया गया क्या चीज, काउंटेबल, और दूसरा अनकाउंटेबल। उसी तरीके से जब मैटर की चर्चा करते हैं तो इसमें आ गया कंक्रीट और दूसरा आ गया अनकंक्रीट। इसे प्रत्यक्ष और इसे अप्रत्यक्ष के नाम से जानते हैं। अब इसके पहले टॉपिक पे चर्चा कर लें, प्रॉपर की टॉपिक पे चर्चा कर लें। प्रॉपर नाउन की क्या है, प्रॉपर नाउन। किसी को अगर कहीं पे भी कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम्स अगर आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें क्या है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब ही होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, ये किसी खास अर्थात कि पार्टिकुलर, ये पार्टिकुलर को बताएगा। पार्टिकुलर, व्यक्तिगत, व्यक्तिगत किसको बता देगा, व्यक्तिगत को। पार्टिकुलर किसको बताएगा, व्यक्तिगत को। व्यक्तिगत का मतलब क्या होता है, मतलब किसी खास को, किसी खास को बताएगा, खास को बताएगा। तो यहां पे देखो क्या होगा, यहां पे देखो, यहां से देखना, व्यक्तिगत खास को बताएगा। जैसे राम खास है और एक नाम है, खास भी है नाम भी है। इंडिकेट कर दिया, देखो क्या इंडिकेट किया, इंडिकेट करता है राम, किसी खास को, किसी खास व्यक्ति को इंडिकेट करने का काम करता है। अर्थात कि प्रॉपर क्या कर दिया, पार्टिकुलर को शो कर दिया, किसी खास को। एज एग्जांपल राम, एज एग्जांपल राम, मोहन, दिल्ली,
पटना एक्सेट्रा। वैसे ही इसके दूसरे टॉपिक कॉमन नाउन की चर्चा करते हैं। तो कॉमन नाउन क्या करता है, पूरी जाति का, इसे कहते ही है जातिवाचक संज्ञा, इसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा जो होता है पूरे एक वर्ग विशेष की चर्चा करता है। क्या करता है, वर्ग विशेष, खास, किसी खास वर्ग की चर्चा करता है। खास वर्ग में क्या हो, जैसे मान लीजिए कि एक हो गया ना कुत्ते की जाति, अब मान लो एक कुत्ते की जाति डॉग, ये कौन सी जाति हो गई, कुत्ते की जाति हो गई, कुत्ता डॉग, डॉग कॉमन नाउन। रिप्रेजेंट किसको किया, एक कास्ट को किया, किसको रिप्रेजेंट किया, एक कास्ट को किया, एक समुदाय को किया, किसको किया, एक कास्ट को किया, एक समुदाय को किया। समुदाय या कास्ट क्या है, डॉग, समुदाय या क्या है इसमें, डॉग, क्या हो गया, कैट। तो एक पूरे समुदाय का ये बोध कराने का काम करता है। कौन पूरे समुदाय का बोध कराने का काम करता है, तो कॉमन नाउन। इसके अंतर्गत आ गया कैट, इसके अंतर्गत आ गया डॉग। इस तरीके से ये रिप्रेजेंट करने का काम करने लगता है। जब यह रिप्रेजेंट करता है इस तरीके से, तो इसमें बहुत सारी बातों का अध्ययन करना पड़ता है, बहुत सारी बातों को देखना पड़ता है। अब जो तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है कलेक्टिव। कलेक्टिव क्या हो, समूह, समूहवाचक संज्ञा। क्या हुआ, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक में क्या होगा, समूहवाचक में क्या होगा, तो समूहवाचक में होगा कि यह पूरे किसी खास समूह की चर्चा करेगा। क्या करेगा, किसी खास समूह की चर्चा करेगा। खास समूह की चर्चा का मतलब क्या हुआ, खास समूह की चर्चा का मतलब क्या हुआ कि हम एक ग्रुप की चर्चा कर रहे हैं। जैसे फैमिली, क्या हुआ, फैमिली, फैमिली का एक पूरे परिवार की चर्चा करेगा। परिवार में बहुत सारे मेंबर्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे मेंबर्स होंगे, उनकी चर्चा कर सकता है। कौन उनकी चर्चा करेगा, तो कलेक्टिव नाउन, एक समूह। जैसे आर्मी ले लीजिए, आर्मी हो गया, आर्मी क्या हुआ, एक समूह हुआ। आर्मी जो हुआ क्या हुआ, एक समूह हुआ। बहुत सारे लोग मिलकर एक जो निर्माण करते हैं वह किस चीज का करते हैं, सेना में एक जगह बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, क्राउड हो जाता है, उसमें एक मॉब होता है, इस तरीके से ये किया जाता है, तब जाकर ये क्या बनता है, कलेक्टिव नाउन। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन के विषय में जानने के लिए, कलेक्टिव नाउन के विषय में जानने के लिए हम क्या करेंगे। तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कलेक्टिव नाउन पर। क्या उसमें देखा हम लोगों ने कि कलेक्टिव नाउन समूह का बोध करा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने फैमिली देख लिया, देखा, आर्मी देख लिया। तो जब भी यह बताएगा ये पूरे ग्रुप के विषय में बताएगा। क्या बताएगा, पूरे ग्रुप के विषय में। क्या होता है पूरा ग्रुप, अब परिवार में बहुत सारे लोग होंगे, मेंबर्स होंगे, और उनको मिलाकर एक बन गया क्या, ग्रुप, और ये ग्रुप क्या हो गया, फैमिली। उसी तरीके से आर्मी है, आर्मी में क्या होगा, बहुत सारे लोग होंगे, लोगों को मिलाकर एक ग्रुप बना, ग्रुप मिलने के बाद क्या बना, एक कलेक्शन हो गया, और वह कलेक्शन जो होगा क्या कहलाएगा, आर्मी के रूप में हमारे सामने। लेकिन एक और इसके साथ नोटेबल पॉइंट है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह यह है, नोट में आपको यह जान लेना चाहिए कि इसके साथ साथ नाउन ऑफ मल्टीट्यूड भी एक आता है। क्या आता है, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। नाउन ऑफ मल्टीट्यूड में क्या होता है, समूह में लोग होंगे, समूह में बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन उन लोगों के बीच से किसी खास व्यक्ति की चर्चा करेगा। किसी खास व्यक्ति की चर्चा जो करने का काम करेगा वह क्या करेगा, मल्टीट्यूड करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे देखते हैं,
तो एग्जाम्पल के तौर पे हमारे सामने क्या आ जाएगा, द jury were divided the jury were divided on their opinions. jury were divided on their opinions मतलब दो जो जजों का समूह है वह अपने मत पर भिन्न भिन्न, तो ज्यूरी क्या हुआ, यह एक ग्रुप हुआ, किस चीज का, तो जजों का एक ग्रुप हुआ। अब ये ग्रुप क्या करता है कि इसमें बहुत सारे जज होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे न्यायाधीश होंगे, और ये जो बहुत सारे न्यायाधीश होंगे उनकी ड्यूटी क्या बनती है कि जजमेंट करना, इनकी ड्यूटी बन गई जजमेंट करना। तो बहुत सारे जज होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि सबका अपना अलग अलग मत होगा। तो ये नाउन ऑफ मल्टीट्यूड के अंतर्गत है तो कलेक्टिव नाउन, लेकिन यहां पर प्रत्येक लोगों के अपने मत के डिवीजन होने के कारण, प्रत्येक लोगों के अपने मत के डिवीजन होने के कारण ये आपका नाउन ऑफ मल्टीट्यूड होगा। ये आपका क्या होगा, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरीके से अब्स्ट्रैक्ट की जब चर्चा करते हैं तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत हम लोगों को आता है कि ये फीलिंग्स बताता है। ये क्या बताता है, फीलिंग्स बताता है। फीलिंग्स के अंतर्गत क्या होता है, जैसे आपने क्या फील किया, क्या फील करेंगे, शी इज ब्यूटीफुल, शी इज, आपकी फीलिंग क्या है, वह है लेकिन क्या, खूबसूरत, ब्यूटीफुल, चाइल्डहुडनेस, चाइल्डहुड ब्यूटीफुल। इस तरीके से इन सब चीजों से मिलकर अब्स्ट्रैक्ट का कंस्ट्रक्शन हुआ। अब इसके बाद मैटेरियल, मैटेरियल में क्या होगा, मैटेरियल लिक्विड या सॉलिड की चर्चा कर सकता है, जैसे आयल, क्या हुआ, आयल मीन्स तेल, मापा या तौला जा सकता है बट गिना नहीं जा सकता, मापा या तौला जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता। तो ये आयल हो गया, राइस हो गया। इस तरीके से बहुत सारे उदाहरण इसके हो सकते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण से जिसकी चर्चा हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स के अंतर्गत करेंगे जो अगले वीडियो में होगा, या फिर जो अलग से इस पे छोटा सा ही एक वीडियो बनेगा उस पे हम लोग इसकी चर्चा कर सकते हैं। अब इसके बाद जो आ रहा है वह आपका है काउंटेबल। तो काउंटेबल के अंतर्गत आ गया प्रॉपर, दूसरा आ गया कॉमन, तीसरा आ गया कलेक्टिव। ये हो जाते हैं काउंटेबल। क्या हो गए, काउंटेबल। क्या करेंगे, ये काउंट किए जा सकते हैं। प्रॉपर को काउंट कर सकते हो, हाँ कैसे, देखो प्रॉपर में क्या होता है कि आप मान लो कि राम नाम के 5 लड़के हैं, 5 बॉय, गिने तब ना बताए जी कि 5 बच्चे हैं। तो हम यहां पे देखें कि प्रॉपर नाउन के अंतर्गत राम हो गया। राम जो क्या करता है, क्या कर रहा है, 5 बॉयज की चर्चा कर रहा है, तो इसको काउंट किए तब ना। कॉमन को भी काउंट कर रहे हैं, एक जाति की चर्चा कर दी है। मान लो कि अभी इसके पहले हमने चर्चा किया था ना, कैट की चर्चा कर दी, या काऊ ले लो, तो कितनी गायें हैं गिन सकते हैं ना, गिन सकते हैं। उसी तरीके से कलेक्टिव में फैमिली, कितने मेंबर्स हैं इसको तो काउंट कर सकते हो। तो सीधी सी बात है, जब आप इसको काउंट कर सकते हो तो ये काउंटेबल हुआ। अब इसके अगला अनकाउंटेबल जो है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि आपने देखा कि पिछले वाले में से 3 को यहां ला दिए, तो कितना बचा, 2। तो पहला हो गया आपका अब्स्ट्रैक्ट और दूसरा हो गया मैटेरियल। तो ये बताइए
कि क्या आप अब्स्ट्रैक्ट को गिन सकते हैं? क्या अब्स्ट्रैक्ट की काउंटिंग हो सकती है? क्या किसी के फीलिंग्स को आप गिन सकते? इट कैन ओनली फील, अब्स्ट्रैक्ट कैन ओनली फील, किसी की फीलिंग को फील कर सकते हैं, किसी की भावनाओं को आप फील कर सकते हैं, ना कि किसी की भावना को आप गिन सकते हैं। तो अब्स्ट्रैक्ट जो है या अनकाउंटेबल हो गया। मैटेरियल, तेल, तेल को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। मैंने आपको शुरू में बताया माप सकते हैं, तो तेल को नहीं गिन सकते हैं, तो ऑयल को नहीं गिन सकते हैं, राइस को नहीं गिन। वहां पे क्या होता है कि उसके जैसे कि पॉकेट को गिन लिया, खरीदे पॉकेट, कहा जाता है कि 4 लीटर तेल, मतलब 4 पैकेट तेल, तो इस वजह से मटेरियल को भी काउंट किए, नहीं ना किए, तो ये दोनों आपको आ गए अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत, और ये आ गया काउंटेबल नाउन के अंतर्गत। मुझे लग रहा है कि यहां तक तो क्लियर होने के बाद हम लोग अब इसका एक जो सबसे महत्वपूर्ण मैटर के आधार पर जो टॉपिक है, इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो कर सकते हैं, क्लास कर सकते हैं, उसमें करेंगे। और हमें उम्मीद है कि आप इससे जरूर जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लेकिन कल इस पे जो चर्चा होगी मैटर के आधार पर, इसको जरूर देखें और फॉलो करें। थैंक यू।